ट्राइंगल, ये 10th क्लास का एक चैप्टर है, ठीक है। और इसमें एक थ्योरम है जो कि थेल्स थ्योरम के नाम से फेमस है। थ्योरम को थेल्स थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को सबसे पहले प्रूव किया था। चलो देखते हैं ये थेल्स थ्योरम क्या है। तो if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. यहाँ इसका मतलब हुआ कि अगर एक ट्राइंगल है और इसमें बी पैरेलल BC है, तो हम एक ट्राइंगल लेट कर लेते हैं पहले कि लेट और ट्राइंगल ABC in which DE parallel BC and DE intersect AB and AC at D and E respectively. ओके, अब हमें इसे प्रूव करना है कि कहता है कि अगर ऐसा है कि इस ट्राइंगल में D पैरेलल BC है, इसका मतलब कि ये DE ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे टू प्रूफ, उसके बाद हमें एक आता है कंस्ट्रक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्शन। इसमें इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि जैसे DM एक परपेंडिकुलर इसमें डालते हैं और EN इस पे, उसके बाद इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं DE और यहाँ से CD। ठीक है, इसे थोड़ा हम चाहे तो इसे डॉटेड लाइन कर दें, डॉटेड लाइन। ठीक है, इस तरह से डॉटेड लाइन बना दो, तो थोड़ा क्लियर है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि DM नंबर 1 ने DM परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है, और सेकेंड में EN परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, और ज्वाइन थर्ड में ज्वाइन B to E and C to D, राइट। अब इसके बाद हमें क्या होता है कि हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ में यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमें देखना है कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे एक चीज़ जस्ट लाइक रिमाइंड करने के लिए, ऐसा ध्यान में रखने के लिए यहाँ देखना है कि AD है तो ADE लो,
फिर डी बी है तो डी बी ई लो, ए डी ई ट्राइंगल और यहाँ से डी बी ई ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मीन्स हाफ ऑफ, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या हो गया ए डी, और हाइट क्या हो गया, जो ये हाइट है ये ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर इसका साइन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वही हाइट होगा। तो ए डी हमारा बेस होगा और ई एन हमारा हाइट होगा। तो बेस इंटू हाइट इट मीन्स ए डी इंटू ई एन अपॉन, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई लेंगे तो डी बी ई में भी कैसा होगा, डी बी ई, ये ट्राइंगल है तो इसका डी बी हमारा क्या हो गया बेस, और हाइट क्या होगा, ध्यान देना है कि हाइट इसका डी नहीं होगा, इसका हाइट डी, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो क्या होगा हाइट, ये वाला सीधा जो जा रहा है परपेंडिकुलर लाइन जो जा रहा है, इस ट्राइंगल का भी हाइट ई होगा। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा डी बी, और हाइट सेम वही होगा जो इस ट्राइंगल का हाइट ई एन है, वही हाइट डी बी ई का भी होगा। इट मीन्स ध्यान रहे यहाँ अगर हाइट ई एन है तो यहाँ भी हाइट ई एन भी होगा। अब क्या है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इसे हम क्या करते हैं, अब ये थ्योरम है, अब इसे हम मिटा देते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए है, अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू क्या होगा, ये हाफ हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, यानी बचा क्या ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने इधर किया उसी तरीके से इधर करना है। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल हुआ ए डी ई, ये ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, हम लेंगे ई सी डी। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान रखने का यही है जो हमें प्रूफ करना है, वहां पे देखो यहाँ क्या लिखा है ए ई, तो इसका मतलब ए ई डी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन, फिर यहाँ पे क्या है ई सी, तो ई सी डी यहीं पे पहुंचना है। जैसे ए ई डी आया तो ई सी डी, ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास ए ई डी में, बेस ये ए ई हो गया, और हाइट क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर लाइन क्या है डीएम, डीएम परपेंडिकुलर है तो डीएम अपॉन, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, फिर ई सी डी, इसका बेस तो ई सी हो गया, बेस क्या हुआ ई सी, और हाइट, हाइट देखो ये यहाँ पे 90 नहीं है, यानी ये हाइट इसका नहीं माना जा सकता है। हाइट क्या होगा, अब जो हाइट इसमें है, इसका जैसे डीएम है तो ई सी डी, इस ट्रायंगल का हाइट भी डीएम होगा। क्या होगा डीएम, डीएम डीएम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे इसे भी मिटा देते हैं। अब हमें इक्वल क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है इसमें हमें दिखाना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर? तो इसे इक्वल दिखाने के लिए हमें सबसे पहले इसे और इसे इक्वल दिखाना होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल दिखाएंगे कैसे? यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा है? ये। तो ये ट्राइंगल की एरिया, और यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। AED मीन्स वही सेम ट्राइंगल है, तो दोनों की तो एरिया इक्वल होगा। तो ये चलो इक्वल हो गया। बट अब यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE ये वाली ट्राइंगल हुई और ECD ये हुआ। अब ये जब तक इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तब तक हमारा ये पूरा इक्वल नहीं होगा, और ये इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो इसे हमें इक्वल करना है। तो ये कंसेप्ट है 9th क्लास का। इसमें देखते हैं सिंस triangle ECD and triangle DBE, triangle ECD and triangle DBE lie on same base। ठीक है, ट्राइंगल ECD एंड ट्राइंगल DBE lie on same base। तो सेम बेस दोनों में क्या है? यहाँ दोनों में क्या है? ED, यहाँ भी ED, तो सेम बेस क्या हो गया? ED, सेम बेस ED एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ED and BC। ठीक है, then you can write, so area of triangle ECD equals to area of triangle DBE। इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एक ही पैरेलल लाइन के बीच अगर लाइन, अब इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ABC इज ए ट्राइंगल इन विच D पैरेलल BC। जब कभी किसी भी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन दे दिया जाए इस तरह से कि ABC एक ट्राइंगल है और D पैरेलल BC है, तो हमेशा जैसे ही पैरेलल लाइन इस तरह से दिखे तो हमेशा बीपीटी थ्योरम का हेल्प लेना है। और बीपीटी थ्योरम, अब जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट, कि क्या चीज है, हमें सिंस ABC is a triangle, ABC is a triangle in which DE पैरेलल BC। और हमें पता है कि जब किसी भी ट्राइंगल में इस तरह से D पैरेलल BC मिल जाए तो हमें बीपीटी थ्योरम का हेल्प लेना है। और बीपीटी थ्योरम क्या बताता है कि जब D पैरेलल BC हो, इट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या होगा? सो यू कैन राइट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB, AD मीन्स क्या हो गया? 6 और DB मीन्स क्या हो गया? 4। अब यहाँ पे AE अपॉन EC, AE मीन्स कितना? 8 और EC हमारा कितना है? x। अब इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, x को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई x एंड 4 मल्टीप्लाई 8, x मीन्स 6x, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 4 8 जा 32, तो x इक्वल्स टू 32 अपॉन 6 मीन्स 2 3 जा 6 और 2 16 जा 32, इट मीन्स x इक्वल्स टू 16 अपॉन 3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इफ D पैरेलल AC and DF पैरेलल AE, then prove that BF upon FE equals to BE upon AC, राइट। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले गिवन लिखें। गिवन में क्या है हमारे पास, नंबर 1 में DE पैरेलल AC, नंबर 2 में हमारे पास है DF पैरेलल AE। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ में क्या है, सॉरी, हमें सबसे पहले जो पैरेलल लाइन दिया हुआ है उस पैरेलल लाइन की हेल्प से ये प्रूफ होगा। तो पैरेलल लाइन क्या है, D पैरेलल AC। अब ये देखना है कि D पैरेलल AC कौन सी ट्राइंगल में है, DE पैरेलल AC कौन सी ट्राइंगल में है, वो ABC में आएगा। तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल AC, तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या है, अगर DE पैरेलल EC है तो तुरंत जाना है यहाँ पे, क्या देखेंगे हम, BD अपॉन DA। जैसे ही BD अपॉन DA इक्वल्स टू, और इधर से जैसे DE पैरेलल AC तो इधर से BD अपॉन DA, सेम BE अपॉन EC, BE अपॉन EC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। और इसी को हम क्या कर लिख सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अब अगेन, अब कौन सी है, अब दूसरा पैरेलल लाइन हमारे पास क्या दिया है, DF पैरेलल AE, DF और AE। तो DF और AE कौन सी ट्राइंगल में आएगा, ABE में। इन ट्राइंगल ABE DF पैरेलल AE। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे DF पैरेलल AE, इट मीन्स BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे BD अपॉन DA इक्वल्स टू DE अपॉन EC, और यहाँ भी BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE। इसका मतलब इधर दोनों इक्वल है, यहाँ भी BD अपॉन DA, यहाँ भी BD अपॉन DA। इसका मतलब यू कैन राइट BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। सो फ्रॉम 1 and 2 you can write BE upon EC equals to BF upon FE। proved। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively
such that AB parallel PQ and AC parallel PR, then show that BC parallel QR। ठीक है, तो ऐसे में हमें प्रूव करना है। देखते हैं, सबसे पहले गिवन लिख ले, क्या दिया हुआ है स्टेप वाइज। गिवन है AB पैरेलल PQ नंबर 1 में, AB पैरेलल PQ। सेकेंड नंबर में है AC पैरेलल PR। ठीक है, अब नेक्स्ट है गिवन टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है कि BC पैरेलल QR, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ क्या चल देखना है हमें, प्रूफ कैसे प्रूफ होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जब किसी भी ट्राइंगल में अगर पैरेलल लाइन दे दिया है तो सबसे पहला एफर्ट हमें किसका करना है कि ये बीपीटी थ्योरम से सॉल्व हो जाए। अब जैसे बीपीटी थ्योरम से हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ देखो गिवन में AB पैरेलल PQ क्या दिया है, AB पैरेलल PQ। तो AB पैरेलल PQ देखना है कि कौन सी ट्राइंगल में, सबसे पहले उस ट्राइंगल को सेलेक्ट करना है। तो AB पैरेलल PQ कौन सी ट्राइंगल में आएगा, ये POQ में। किसमें आएगा, POQ में। तो इन ट्राइंगल POQ AB पैरेलल PQ। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम क्या बताता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में AB पैरेलल PQ हो गया तो इसका मतलब है यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन OP, OA अपॉन OP, OA अपॉन OP इक्वल्स टू, इसमें OA अपॉन OP हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलरली OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ बाय इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और ये बाय BPT। ठीक है, और सिमिलरली अब दूसरा क्या है, AC पैरेलल PR। हमें सेलेक्ट करना है ट्राइंगल की AC और PR किस में, तो AC ये हो गया, PR ये हो गया, तो एक कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, POC में। तो अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा, POR, ये ट्राइंगल होगा POR। इसमें क्या है, AC पैरेलल PR। ठीक है, अब AC पैरेलल PR है तो इसमें हमारे पास ठीक उसी तरह से क्या लिखेंगे, जिससे देखना है AC PR है, तो यहां से OA अपॉन OP, OA अपॉन OP, और इस इधर क्या होगा, OC अपॉन OR, OC अपॉन OR। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कौन सी रूल से हुआ, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों की हेल्प से देखो, यहाँ OA अपॉन OP, यहाँ भी OA अपॉन OP, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये भी क्या होगा, सेम होगा। सो OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन OR। OB अपॉन क्या आ गया, OB अपॉन BQ और OC अपॉन OR। अब यहां समझना है कि जब AB पैरेलल PQ था, AB पैरेलल PQ था, तो इसको हमने क्या लिखा, OA अपॉन AP और OB अपॉन BQ। तो ठीक उसी का कन्वर्स
यानी बीपीटी का कन्वर्स क्या है कि अगर हमारे पास ओबी अपॉन बी क्यू और ओसी अपॉन सी आर आ गया तो हम लिख सकते हैं बीसी पैरेलल क्यू आर, और अगर बीसी पैरेलल क्यू आर दिया है तो हम लिख सकते हैं ओबी अपॉन बी क्यू और ओसी अपॉन सी आर। तो इसलिए यहां हमारे पास क्या आ गया, ओबी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओ आर। सो यू कैन राइट BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR, और इसको बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है ना। BPT का क्या रूल था, BPT का रूल था कि अगर BC पैरेलल QR है तो हम OB अपॉन BQ लिख सकते हैं, OC अपॉन CR लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका कन्वर्स, इसका उल्टा, अगर OB अपॉन BQ आ जाए और OC अपॉन CR आ जाए, इसका मतलब BC पैरेलल QR हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आया है, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन OR, सो यू कैन राइट OC अपॉन OR में OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। तो OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR आ गया, तो इसका मतलब है BC पैरेलल QR। दैट्स इट। अभी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल DC। ठीक है, एक ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD ये ट्रेपेजियम है, और जिसमें AB और DC पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स, इसका जो ये डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट O पे, एट पॉइंट O। तो शो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, यानी AO अपॉन OC और BO अपॉन DO दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन लिखो, क्या दिया हुआ है गिवन में कि नंबर 1 में है AB पैरेलल DC, और डायगोनल्स सेकेंड में है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, क्या शो करना है, प्रूफ करने हैं AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, राइट। अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक लाइन है ना, इसको एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, इसका नाम यहाँ पे EO रख दिया। ठीक है, जो कि DC के पैरेलल है। यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू DC। ठीक है ना, ये हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली, EO पैरेलल DC। अब प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है सभी को, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे EO पैरेलल DC आ गया, तो बस BPT थ्योरम तुरंत अप्लाई होगा यहाँ पे। जैसे इन ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल DC, तो EO पैरेलल DC कहाँ से हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। और हमें क्या दिखाना है,
हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब चलो ADC में, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, जब EO पैरेलल DC मींस AE अपॉन AD, AE अपॉन AD इक्वल्स टू, और यहाँ AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, ठीक है, कौन सी रूल से, बाय BPT, ठीक है। अगेन देखो, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इस ट्राइंगल को लिया, फिर हमें EO पैरेलल AB भी होगा। EO पैरेलल AB क्यों होगा, सो यहाँ पे हमें दिखाना है। देखो हमारे पास क्या है, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC एंड AB पैरेलल DC है, ट्रेपेजियम है और इसमें AB पैरेलल DC है, और हमने EO पैरेलल DC लिया, EO पैरेलल DC, ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन से है ना। तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल DC और EO पैरेलल DC, इट मींस क्या होगा, EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB। अब क्या है, जब EO पैरेलल AB हो गया तो हमें अब यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल ABD में, ABD में, तो ABD में EO पैरेलल AB हो गया, EO पैरेलल AB, सो BPT की रूल क्या है। अब यहाँ पे देखो, जब EO पैरेलल AB है तो जिस तरह से यहाँ पे हमने AE अपॉन AD और AO अपॉन OC लिखा, तो EO पैरेलल AB में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन AD, AE अपॉन AD इक्वल्स टू, अगर इधर से AE अपॉन AD लिया तो हमें इधर से लेना पड़ेगा BO अपॉन OD, AB बाय BPT, ठीक है। अब फ्रॉम यहां पे देखें, स्पेस है, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, यहाँ AE अपॉन AD इक्वल्स टू AO अपॉन OC, और यहाँ AE अपॉन AD इक्वल्स टू BO अपॉन OD, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब है कि ये और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। AE अपॉन ED और AE अपॉन ED यहाँ दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वो अपॉन OC और इसका BO अपॉन OD भी इक्वल होगा। सो AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO, लेकिन यहाँ तो हमारा AO अपॉन OC आया और BO अपॉन OD आया, तो दिस इंप्लाइज, इसके मतलब है कि इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BO को यहाँ कर दो और OC को यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा, AO BO, यहाँ पे OC की जगह क्या आ जाएगा, BO, और ये OC आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा प्रूफ। हम ऐसे कर सकते हैं रेसिप्रोकल, ये क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हम यहाँ पे BO को यहाँ रख सकते हैं और OC को यहाँ रख सकते हैं, इससे कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया प्रूफ।